Hello, friends. Welcome to your own channel, Flying Bulls. First of all, Happy New Year to all of you. May this new year bless you with health, prosperity, and happiness, and let your dreams fly into the new year. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं स्टॉक्स एनालिसिस फॉर इंट्राडे फॉर 3rd of January 2022, the very first trading day of this new year. तो हमारा आज का पहला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्टॉक ने यहाँ पे ये अच्छा सा सपोर्ट जोन बनाया हुआ है। यहाँ से कई बार इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी रिसेंटली हम देखते हैं यहाँ पे ये अच्छा खासा मूवमेंट देके ऑल टाइम हाई बना के नीचे आया। यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर ये ब्रेक डाउन करके ये इस सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ये अगेन ये इस रेंज पे आके फिर से एक बार रेजिस्टेंस लिया, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये फिर से इस सपोर्ट पे आके सपोर्ट लेके अगेन ये वंस अगेन ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है। तो अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की साइड, अगर ये अच्छे से बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोजिंग देता है इन डेली टाइम फ्रेम, तो आप एक अच्छे से स्विंग ट्रेड के लिए जा सकते हो। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स कैन लुक आउट फॉर रीटेस्ट ऑफ दिस लेवल अगेन एंड देन एंटर। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स कैन एंटर आफ्टर द रीटेस्ट हियर विथ स्टॉप लॉस बिलो दिस जोन। तो चलते हैं अब इंट्राडे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के। तो 1 मिनट क्लियर करने दीजिए। तो इंट्राडे में आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम में बोला था, ये जो जोन है ये बहुत अच्छे से, ये बहुत इम्पोर्टेंट जोन है। जोन फ्रॉम 1002 से लेकर 1008 या 1010 तक का ये अच्छा सा रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे अब हम जब 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस जोन में, एग्जैक्टली इस जोन में ये स्टॉक अच्छा सा एक कंसोलिडेशन दे रहा है, अच्छा से एक चैनल बनाया हुआ है इसने। और हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, ये एक अच्छा सा बुल एंड फ्लैग पैटर्न टाइप बना रहा है। तो अगर ये पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट ऑफ अराउंड दिस पोल लेंथ, दैट इज अराउंड 1030। सो अगर ये ब्रेक करता है 1008 की लेवल को, तो इंट्राडे ट्रेडर्स कैन गो फॉर दिस ट्रेड। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोग देखोगे तो एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेते हुए ये स्टॉक जा रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर देता, तो नीचे की साइड जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम लोग नीचे नहीं जाएंगे, बेयरिश व्यू नहीं रखेंगे। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर एंट्री लेना चाहता है तो ये स्टॉक अगर कल हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट देता है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये एक लेवल है अराउंड 996 के आसपास। यहाँ पे आकर अगर ये स्टॉक फिर से कंसोलिडेट होता है या अगर कोई बुलिश रिवर्सल प्राइस एक्शन बनाता है, तो with a small stop loss we can, aggressive traders specifically can enter here for a long तो एक अच्छा सा ट्रेड बन सकता है ट्रेडर्स इंट्राडे के लिए।
अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये जो 50 का ईएमए है, ये भी 997 के आसपास ही है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक हमें मिल जाता है तो ये एक अच्छा लेवल रहेगा एंट्री के लिए, और स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे। तो ये एक अच्छा सा इंट्राडे ट्रेड भी बन सकता है, और इसके साथ ही अगर कोई स्विंग ट्रेड लेना चाहता है वो भी एक अच्छा सा स्विंग ट्रेड बना सकता है। तो ट्रेडर्स, ये एक अच्छा ट्रेड है इंट्राडे प्लस स्विंग के लिए। तो ये आप ज़रूर आपके वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पिक जो है जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम चलते हैं पहले वन डे टाइम फ्रेम में। वन डे टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पैटर्न, ये स्टॉक कैसे इसने ये चैनल बनाया हुआ है। कोई भी ट्रेंड लाइन खींचने के लिए, जैसे पता है आपको कि मिनिमम 2 पॉइंट लगते हैं, तो यहाँ पे ये हमें ये और ये 2 पॉइंट ने एक हमें ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन बता दिया है। यहाँ पे इसने फिर सपोर्ट के लिए ये पॉइंट्स जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमें एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन एक दिख सकती है। तो यहाँ पे इसने फिर से एक बार सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्स हो गया है। रिवर्स होने के बाद इसने आप देख सकते हो ये एक 52 वीक हाई बोल सकते हैं, या ये करीब पिछले 10 साल का हाई है जो इसने बनाया था, जो इसने 2-3 दिन पहले ही ब्रेक कर दिया है विथ अ गुड वॉल्यूम, आप देख सकते हो। तो ये एक अच्छे खासे ब्रेकआउट देने के बाद इसने, आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि थोड़ा मैं झूम करता हूँ कि कैसे इसने वापस इसी लेवल पे ये वापस रीटेस्ट करने आ चुका है। तो यहाँ पे इसने रीटेस्ट तो किया है, अब हमें यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल प्राइस एक्शन के लिए रुकना पड़ेगा। उसके कंफर्मेशन के बाद हम एक अच्छा खास एक स्विंग ट्रेड के लिए इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये तो हुआ स्विंग ट्रेड के लिए। अब हम चलते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये तो पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है। यहाँ पे इसने ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया था, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं, 10 साल का हाई था उसका, वो इसने ब्रेक करके यहाँ पे ये वापस इस ब्रेकआउट लाइन पे आके सपोर्ट ले लिया इसने। फिर से वो इसी जोन में आके फिर से एक बार सपोर्ट ले रहा है। तो अगर हमें इंट्राडे ट्रेड के लिए देख रहे हैं तो हम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के लिए वेट कर सकते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम लोग एक इंट्राडे ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो ये तो रहा जीएमआर इंफ्रा। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, कंफर्मेशन आने के बाद ही ट्रेड लिया कीजिए। ट्रेडर्स, ये सिर्फ मेरा व्यू है, आपका व्यू इससे अलग हो सकता है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप पूरा उसका पैटर्न जान के, पूरा उसके बारे में एनालिसिस करके देन ओनली एंटर किया करो, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही कोई पोजीशन लिया करो।
तो अब हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक पे। तो ये है इंडिगो, हमारा थर्ड पिक। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट जोन है इंडिगो के लिए, जो इसने बहुत बार टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वो नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन इस जोन में दिया है। फिर अगेन ये ब्रेक करके नीचे से ऊपर आया, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर अगेन ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हम एक अच्छे से स्विंग एंट्री के लिए देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन के साथ ये जोन ब्रेक कर देता है तो हम फर्स्ट टारगेट ऑफ अराउंड दिस लेवल we can look out for first target of this level, which is around 2140. Then second target can be around this level 2270, and third target can be its recent high 2380 के आसपास। अगर ये भी वो ब्रेक कर देता है तो हम और नया हाई देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में। तो पहले तो हम एक 60 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ पे 60 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये सीधा जोन ब्रेक करके इस नीचे आया, फिर अगेन ये इसने यहाँ पे जोन में रेजिस्टेंस लिया 1 2 3 बार, फिर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, यहाँ पे इसने ब्रेक गैप फिल भी किया और वापस ये इस जोन में आ गया है। वापस जोन में आने के बाद ये इसने एक अच्छा सा डबल बॉटम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है। तो अगर कल हमें यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में जब जाएंगे तो अगर हमें इस जोन के ऊपर अगर कोई इस जोन के ऊपर अगर कोई अच्छा सा बुलिश प्रेशर का कैंडल दिखाई देता है तो हम लोग इंट्राडे के लिए यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ बिलो दिस स्विंग लो। तो ट्रेडर्स, ये था हमारा तीसरा पिक फॉर मंडे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, टोरेंट पावर। तो यहाँ पे हम अगर 60 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस स्टॉक ने अराउंड 555 के आसपास एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लिया हुआ है पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है 1 2 3 4, फिर से एक बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे इसने बुलिश कैंडल के साथ ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ये ऊपर जाके फिर से रिटेस्ट करके ये वापस एक अच्छा मूव देके गया है। फिर अब ये वापस नीचे आया इस रेजिस्टेंस या वापस इस सपोर्ट लाइन के नीचे आया, क्योंकि जब ये ऊपर गया तो ये इसके लिए ये सपोर्ट लाइन बन गई। तो यहाँ पे ये वापस नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने वापस अब ये इस अगेन इस इम्पोर्टेंट जोन में आ चुका है। तो अगर ये इस जोन को ब्रेक कर देता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो ये एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे अब अगर और देखोगे तो यहाँ पे हम लोग अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते तो भी ये एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये में लगा देते हैं, आप देख सकते हो 200 ये
मेक अ सपोर्ट लेके ये ऊपर उठा है। तो अगर कोई इसमें स्विंग ट्रेड लेना चाहता है तो वेट फॉर द कंफर्मेशन फॉर क्लोजिंग अबव 555 और स्टॉप लॉस यू कैन पुट बिलो आइदर 200 EMA or conservative traders can keep their stop loss below this trend line। तो अगर हम देखेंगे, अगर ये नीचे भी आता है कल शुरुआत में, तो अगर हमें 548 के आसपास अगर एंट्री मिल जाती है विथ बुलिश रिवर्सल प्राइस एक्शन, then one aggressive traders can enter around here as this is a very good support zone। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने पहले 1 2 3 4 और 5वीं बार ब्रेक करके ये ऊपर गया, तो ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अब बन सकता है। तो अगर यहाँ पे नीचे आके अगर ये बुलिश रिवर्सल दिखाता है तो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस we can enter into this trade। The swing traders can expect a target around this level, around 570, then again 590, then plus 600 plus। तो ये एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड बन सकता है। अब हम इंट्राडे के लिए बात करेंगे तो भी अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो भी ये एक अराउंड 565 के टारगेट के लिए हम लोग इसको देख सकते हैं। 565 570 प्लस टारगेट के लिए हम इंट्राडे ट्रेड इसमें ले सकते हैं विद अ स्मॉल टॉप स्टॉप लॉस बिलो द स्विंग लो और below this candle below 550। so this is just my view, please do your own due diligence before taking any trade, consult your financial advisor before taking any position। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक पे जो है फाइजर। तो अगर यहाँ पे हम पहले तो ये बंद कर देते हैं, अगर यहाँ पे हम देखते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ है अराउंड 4800 और एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए। यहाँ पे के लिए भी एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स हम देखते हैं इसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है इसने, अगर ये इस ट्रायंगल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है विथ बुलिश मोमेंटम, तो हम लोग इसमें स्विंग ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड जैसे एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन एंटर। The first target for swing trader would be around this level, which is around 5175। yes, the second target would be around 5300 and third target would be 5400 plus। तो अगर कोई स्विंग ट्रेड इसमें एक्टिवेट हो जाता है तो ये टारगेट्स उसके लिए हम देख सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो दिस supporting trend line, plus there is one more confirmation you can use, that is 200 EMA। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने 200 EMA के पास सपोर्ट लेके
ये अब वापस इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। अगर ये और ये लेवल दोनों अच्छे से बुलिश मोमेंटम के साथ ये ब्रेक कर देता है तो हमें एक अच्छा खासा अप मूव मिलने को मिल सकता है विथ अ स्टॉप लॉस बिलो दिस 200 EMA और दिस ट्रेंड लाइन। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो one can look for 1:1, 1:2, 2.5 and 1:2 3.5 plus risk reward trade। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते रहो सो दैट यू कैन गेन मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है प्लस ये 200 EMA को भी ब्रेक कर रहा है। आप वेट कर सकते हो इसको इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। अगर ये स्टॉक ये भी लेवल ब्रेक कर देता है तो आप नीचे के टारगेट्स के लिए ट्राई कर सकते हैं which is around 4,900। first target would be around 4,900 and second target would be around this support zone which is 4,800। so traders ये भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो ट्रेडर्स ये मेरी वॉच लिस्ट फॉर स्विंग एंड इंट्राडे। तो प्लीज आप आपका एनालिसिस करके ही स्टॉक में एंटर कीजिए। आप आपका एनालिसिस करके ही ट्रेडिंग में पोजीशन बनाए। ये मेरा व्यू है, ये मैंने मेरे व्यू के हिसाब से आपको बताया कि कहाँ पे कौन से ट्रेड लिए जा सकते हैं। तो ट्रेडर्स ये थे मेरे स्टॉक्स, मेरी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक रहेंगे कल के लिए। इंट्राडे प्लस स्विंग के लिए मैं देखूंगा। You can also add these stocks to your watch list and trade as per your plan। अगर आपको ये स्टॉक्स की एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलो फिर मिलते हैं अगले एनालिसिस सेशन में। थैंक यू ट्रेडर्स, हैव अ नाइस वीक अहेड।